तूफानी लीडर और फर्स्ट डायमंड तूफानी टाइगर टीम के, और मैं उनको इनवाइट करने जा रहा हूं। वेलकम टू महेश पटेल सर, आपका इस स्पेशल सेशन के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू हेलो, महेश पटेल नमस्कार। सर। जी जी, पंकज पटेल सर, आपको नमस्कार बहुत बहुत सर। धन्यवाद। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? फर्स्ट क्लास सर, हेलो कंटिन्यू सर। जी, यस शो सर, कर रहा है कंटिन्यू। वीडियो? जी जी जी। फर्स्ट क्लास तो सर, दोस्तों कंटिन्यू सर। नमस्कार। हेलो पंकज यस पटेल सर, यस साहब। सर। यस। फर्स्ट क्लास दिख रहा है सर आपका स्क्रीन। ओके ओके ओके, धन्यवाद धन्यवाद आपका। हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो यस आप सर, लोगों का कंटिन्यू। तहे दिल से मैं इस आज के स्पेशल सेशन में मैं आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। हेलो यस सर, कंटिन्यू। पंकज पटेल आपका साहब, आवाज देखना मेरी क्लियर है आवाज सर। अगर चली जाए तो बताना, थोड़ा नेटवर्क अगर प्रॉब्लम आए तो बताना मुझे। बिल्कुल और सर, आपका स्क्रीन क्लियर है सर, कंटिन्यू करिए सर। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं आज के स्पेशल सेशन में। आपने जो अपना कीमती समय निकालते हुए आज उपस्थित हुए हैं, उस तमाम जितने भी पार्टिसिपेंट है, 247 पार्टिसिपेंट है अभी मैं देख रहा हूं, तो इस सभी पार्टिसिपेंट का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा कि दोस्तों, मैं एक्स आर्मी महेश पटेल, जैसे आप लोगों को पता है, और मैं अहमदाबाद गुजरात से आप लोगों के बीच में आपसे बात कर रहा हूं दोस्तों। तो आज दोस्तों आपके सामने मैं अपनी कहानी, जो आज तक मैं अभी ये डायमंड तक मैं पहुंचा हूं, तो कहानी आपके बीच में रखने जा रहा हूं। मेरी जो स्टोरी है डायमंड तक पहुंचने की, वो आपके बीच में रखने जा रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं नमन करना चाहूंगा, अपने माता पिता का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। सबसे पहले उनके चरण स्पर्श करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस धरती पे जन्म दिया, और सबसे पहले मैं उसका शुक्रगुजार हूं। और दोस्तों, उसके बाद हमारे आदरणीय जिसके बारे में आपको बात करना हो, जिस प्लेटफॉर्म से मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा, आप सब लोगों को पता है, नेक्स्ट मनी जो हमारा कॉन्सेप्ट है, और जो कंपनी नेक्स्ट जेन इनोवेटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज अपना तहलका, अपना परचम लहरा चुके हैं, ऐसे जबरदस्त जो विचार जिनके दिमाग में आए, ऐसे हमारे ग्रेट ग्रेट आदरणीय श्री सीएमडी सर अभिषेक कुमार बर्मन साहब को मैं सैल्यूट करता हूं, 108 कोटि वंदन करता हूं कि उन्होंने इतना जबरदस्त उनके क्रांतिकारी विचार के कारण आज हजारों नहीं लाखों लोगों के घरों के अंदर आज उजाला हो रहा है दोस्तों। तो मैं ऐसे हमारे ग्रेट महान व्यक्ति को चरण स्पर्श करना चाहूंगा और सलाम करना चाहूंगा। उसके बाद दोस्तों, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे ग्रेट 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 डायरेक्ट अपलाइन दोस्तों, गुजरात के अनबान आदरणीय श्री नेपाल सिंह सोलंकी सर, जिनके एक कॉल की वजह से आज 1.5 साल पहले मैं इस बिजनेस में ज्वाइन हुआ था दोस्तों। जिस बिजनेस में इस मुकाम में पहुंचा हुआ, उनका साथ सहकार और उनके दोस्तों जितना भी उन्होंने मार्गदर्शन दिया, उसी का यह फल है। और दोस्तों, इस सिस्टम के साथ मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूँ, इस जूम के सहारे दोस्तों, इसी का सहारा था जो मुझे पढ़ाई करने के लिए, मुझे यहाँ पर सिखाने के लिए, यहाँ पर बड़े बड़े हमारे जो ग्रेट गुरुजी है, हमारे आदरणीय श्री पवन खंडेवाल सर है, और गुरुओं के गुरु आदरणीय श्री हेमंत चाहर सर है, इंद्रजीत चाहर सर है। तो ये सारे हमारे ग्रेट गुरु, और जूम परिवार के बहुत सारे डायनामिक लीडर, नीरज जी है, रोदास कुमार रोबर्ट साहब है, गणपत आयम जी है, डॉक्टर शोभित गुप्ता जी है, अंजुम परवेज जी है, और बहुत सारे ऐसे लीडर, मैं नाम देना चाहूंगा तो शायद बहुत समय कम पड़ जाएगा दोस्तों। लेकिन मुझे आज जो आपको बीच में रखने जा रहा हूं दोस्तों, वो मेरी अपनी आप बीती कहानी है। मैं ये सोच रहा हूं और मैं मान के चलता हूं कि मैं अपनी कहानी से कहीं ना कहीं किसी ना किसी जो आज मुझे सुन रहे हैं और इंडिया से, उनको कोई ऐसा व्यक्ति हो, कोई ऐसा लीडर हो जिनको मेरी कहानी की वजह से उनके कई सपना जग जाए, कोई उम्मीद की किरण जग जाए और उनको भी कहीं टच कर जाए।
इसी उम्मीद के सहारे मैं आज अपनी जो डायमंड की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, दमो टू डायमंड। अब सब लोग सोचते दमो क्या है? तो दोस्तों, एक गरीब परिवार में पला हुआ एक लड़का जिसको लोग दमो के नाम से बुलाते थे, जो आपके सामने आज बता रहा है अपनी कहानी। दोस्तों, मैं बचपन में मेरे एक मोहल्ले वाले, आज भी कई ऐसे हैं, मेरी चाची वगैरह है जो मुझे दमो के नाम से बुलाते हैं। तो दोस्तों, दमो से आज इंटरनेशनल लेवल पे, आज नेशनल लेवल पे, आज पूरा हिंदुस्तान मुझे जानते हैं। तो दोस्तों, ये दमो से डायमंड कैसे बना वो मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, गुजरात के महसाना जिले के एक कड़ी तहसील के बगल में 5 किलोमीटर दूर है मेरी तहसील से मेरा गांव, जिसका नाम है करण नगर। दोस्तों, ठीक है। तो एक छोटे से गांव में गरीब परिवार के किसान का बेटा, दोस्तों, जो बचपन में इतनी सारी परिस्थितियों का सामना किया हुआ है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, बचपन का अगर मैं घर आज मैं मेरे सामने अगर मैं देखता हूँ, मैंने जो बचपन बिताया है अपना, तो दोस्तों ऐसा घर था कि जिसकी छत भी नहीं थी। मैं आपको बताना चाहूंगा, टीन थे, टीन ऐसे थे कि जिसके अंदर से पानी घर के अंदर आता था बारिश के अंदर। दोस्तों, और जो मेरा छत था, हमारे टीन के और बीच के और लकड़ी का रखा होता था, उसके अंदर घास फूस जो रख के उसके बाद उसको बनाया जाता था एक छत टाइप का, और उसके बीच में नीचे से पन्नी रखते थे ताकि वो कीड़े वगैरह उसके गिरे नहीं। दोस्तों, तो कई सारे ऐसे मैंने मतलब बचपन में ऐसी परिस्थितियां झेली हुई है। दोस्तों, ठीक है ना, बारिश जब आती थी तो चारों जगह पे बाल्टियां रखनी पड़ती थी, घर के अंदर पानी आता था, उसके बाद छत पे चढ़ के उसको भी कहाँ पर आ रहा है उसको देखो। दोस्तों, ये सारी कहानी मैं आपको इसीलिए बताना चाहता हूँ कि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, गरीब परिवार का लड़का हूँ। दोस्तों, बचपन से पढ़ने लिखने की बहुत मुझे चाहत थी। दोस्तों, मैं पढ़ने में अव्वल नंबर पे आता था। दोस्तों, क्लास में नंबर 1 से क्लास से 10th क्लास तक मेरे साथी मित्र, आज जो आपको एंकरिंग कर रहे हैं पंकज पटेल साहब, वो मुझे जानते हैं बचपन से लेके, हम साथ पढ़े लिखे हुए मेरे ही गांव के हैं, चाचा का लड़के हैं। दोस्तों, लंगोटे यार है, उनको पता है मेरा बचपन का कैसा था। दोस्तों, हम अगर स्कूल में जाते थे तो स्कूल में जाने के बाद दोस्तों जब ड्रेस होता था, तो ड्रेस भी हमारे पास एक ही होता था, बड़ी मुश्किल से माँ बाप ने हमें दिया था। दोस्तों, बचपन में, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे दिन देखे हुए हैं कि हम स्कूल में जाते तो 5वीं क्लास तक, तो अगर स्लीपर भी होता तो वो भी टूट जाता, तो हम बिना स्लीपर के भी गए हुए हैं दोस्तों स्कूल में, ठीक है ना। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, मैं 5वीं क्लास में जब छोटा सा बच्चा था, 12 साल का दोस्तों, तो 10 साल 12 साल के लड़के ने दोस्तों खेत में जाना शुरू कर दिया था, क्योंकि आर्थिक परिस्थिति खराब थी। दोस्तों, मेरे 3 बहनें और 1 भाई, हम टोटल 5 भाई बहन हैं, सबसे छोटा मैं हूँ। दोस्तों, तो घर की परिस्थिति इतनी खराब थी, और मेरे फादर के पास 5 बीघा जमीन थी। और आपको पता है 1 बीघा जमीन के अंदर इस कैसे होता है, इतनी 3 अपनी बेटियों को शादी करना है और ये सब कुछ करना है। तो दोस्तों, मजदूरी कर करके दोस्तों खेतों में जाके, लोगों को खेतों में जाके 15 रुपए के लिए, 20 रुपए के लिए, 30 रुपए के लिए हमने मजदूरी की है। दोस्तों, दूसरों को खेतों में जाके पूरा दिन पूरी रात। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ऐसे मेरा बचपन था कि जहां पर मेरे को पढ़ाई करने के लिए बड़ी मुश्किल से मेरे माँ बाप मुझे मतलब बड़ी मुश्किल से कमर कस के हुए मेहनत करते हुए वो करते थे। फादर को सांस की बीमारी थी, फिर भी वो रात को 2:30 बजे 2 बजे खेतों में पानी डालने जाते थे। तो हमने भी शुरू कर दिया दोस्तों, हमारे से देखा नहीं गया फादर की हालत। तो दोस्तों, जैसे स्कूल में आते थे, आते ही हम चले जाते थे, अपना बस्ता रख दिया, और इसके बाद हम घास फूस लाने के लिए जाते थे, 2 भैंसे रखे थे। उसके बाद सब कुछ अपने मदर करती थी। कई बार ऐसा होता था कि 2 बजे का लंच का ब्रेक होता था, स्कूल से घर आते थे, खाना नहीं मिलता था, देखा कि मदर नहीं आई है। क्यों? क्योंकि वो खेतों से भी वापस नहीं आई भैंस का चारा लेने के लिए। तो दोस्तों, हमने भी 5वीं क्लास से, मैं और मेरा बड़ा भाई भिखा भाई पटेल, दोस्तों हम दोनों ने 5वीं क्लास से मजदूरी करना शुरू कर दिया, और घर में कुछ आता था, और दोस्तों उसी से घर का गुजारा होता था। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक किसान, एक गरीब किसान, अगर उसकी 3 बेटियां हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है, और खेती बाड़ी में कुछ मिलता नहीं था, और उनकी शादी वगैरह करना, ये करना, तो कर्जे पे कर्जा बढ़ता जा रहा था। दोस्तों, मुझे याद है जब मैं 7वीं 8वीं क्लास पढ़ता था, तो दोस्तों घर के अंदर हमारे गांव में एक सेठ होता था, जो बाहर से आते हैं, मतलब गांव के रहने वाले, लेकिन बॉम्बे में रहते हैं। एक बार साल में आएंगे, जितना भी पैसा लोगों को दिया हुआ है उधार पे, उसका सूद समेत वापस देगा, वाणिया बोलते हैं दोस्तों। तो वो सेठ आते ही सबका पहले तो पैसा लेते थे, उसके बाद दोबारा वापस देते थे जमीनात पे। लेकिन दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, हर साल जो 30,000 रुपया कर्जा लिया था, वो बढ़ बढ़ के मैं जब दोस्तों 10वीं क्लास में पढ़ता था, तो तारीख करें वो 80,000 तक पहुंच गया था। दोस्तों,
हर साल, क्योंकि हमारे पास आमदनी तो थी नहीं, कहीं ना कहीं से लाना, और वो ब्याज बढ़ता जाता था दोस्तों। किसी से 20,000, किसी के 30,000, किसी के 40,000। दोस्तों हालत इतनी खराब थी, मकान इतना कमजोर था दोस्तों, छत ठीक था ही नहीं। मामा मेरे पास है, उनको थोड़ा सा अपनी बहन पे रहम आया और उन्होंने थोड़ी सी हमारे पर एहसान कर दिया मामा ने, और उन्होंने सबने मिलके एक मकान बनाने का सोचा दोस्तों कि हम अपने बहन को मकान बना के दे। तब उसी दौरान जब मेरा मकान बन रहा था, मामा के हमारे दिए हुए पैसे से दोस्तों, तब तक मैं आर्मी में भर्ती के लिए ट्राई कर रहा था। मैं 10th तक पढ़ा। 10th के बाद मुझे बहुत शौक था कि मैं आगे पढूं, 11वीं 12वीं पढूं और मैं ग्रेजुएशन करूं। लेकिन आर्थिक परिस्थिति इतनी कमजोर थी कि मेरे मदर फादर वो एफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो मुझे साफ शब्दों में मना कर दिया कि आप आगे, हम आपको नहीं पढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद मैंने सस्ता सा एक छोटा सा अपना रास्ता और ले लिया। आईटीआई, सरकारी गवर्नमेंट के आईटीआई में फ्री में अपना यहाँ पर आईटीआई के इलेक्ट्रिशियन में। उसके बाद तब तक मैं आर्मी में भर्ती देख रहा था करीबन 1-2 साल। उसमें भी बहुत हार्ड लक था मेरा, तो तुरंत तो नहीं हुआ पहली बार में। तो 2 साल तक पूरे गुजरात में मैं हर जगह जहाँ भर्ती थी वहां चले जाता था, अपने यार दोस्तों का प्रैक्टिस करता था गाँव में। और दोस्तों हर बार किराया लेके जाता था और हर बार वापस आता था खर्चा करके। तो लास्ट बार जब मुझे याद है 2000 ये 2000 इसकी बात कर रहा हूँ मैं, 19 की दोस्तों, ये 1999 की बात कर रहा हूँ। 1999 के दिन जब जुलाई के टाइम था दोस्तों, रथ यात्रा का दिन था, उस टाइम पे मैं जब भर्ती के लिए जा रहा था, मेरा एक दोस्त मेरा साथ बहुत दिया उन्होंने। आज वो अमेरिका में पूरे अपने फैमिली के साथ सेटल है। अमित गोस्वामी, जो पेशे से वकील आदमी है, ठीक है, वो भी मेरा बहुत साथ दिया। लास्ट दिन हम दोनों जा रहे थे भर्ती के लिए, तो मदर को बोला कि माँ मुझे पैसा चाहिए, 20 रुपया दे दो, यहाँ से मुझे जाना है, 45 किलोमीटर दूर होता है अहमदाबाद में। तो माँ ने बोला मेरे पास अभी पैसे नहीं है, आपको जाना है तो जाओ, नहीं तो मत जाओ, हर बार जाते हो खर्चा करके आते हो। माँ ने साफ शब्दों में मना कर दिया, इधर उधर से किसी अंकल से किसी से भीख मांग के। उसके बाद मैं जैसे तैसे पहुंचा अहमदाबाद में। तो दोस्तों बारिश का दिन होता है 7वें महीने में, जुलाई में। तो दोस्तों मैं जब भर्ती के लिए, मेरा दोस्त भी मेरे साथ था, उस दिन हम दौड़े तो उस दिन लेकिन कैंसिल हो गया, पूरी दौड़ खत्म हो गई लेकिन वो कैंसिल हो गया दोस्तों, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, ये वीडियो कोई बंद कर रहा है, प्लीज बंद मत कीजिए, कोई बीच में छेड़छाड़ मत कीजिए। पंकज पटेल जी, आप यस ध्यान सर, रखिए आपका थोड़ा सा। स्क्रीन नहीं आ रहा है। यस, स्क्रीन आ रही है अभी? ओके, आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही दोस्तों सर। लास्ट जब मैं आर्मी में भर्ती हुआ तब आपकी बात बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तब मेरे मदर ने मुझे पैसा नहीं दिया, तो मैं किसी से अंकल से गुजारा करके, मतलब ऐसे उधार मांग के, भीख मांग के मैं गया, आर्मी में भर्ती हुआ। उस दिन नहीं हुआ, कैंसिल हो गया। दूसरी दिन दोस्तों बारिश हुई, मेरे सर्टिफिकेट पूरे तैर रहे थे। मेरा दोस्त ने बोला कोई बात नहीं, ठीक है, दोबारा दौड़ते हैं सुबह में रोड पे दौड़े, ग्राउंड में पूरा भर गया था बारिश में, तो रोड पे दौड़ हुई। उसके बाद उस दिन में फिट हो गया, मतलब वहां पर मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा दोस्त रह गया, लेकिन वो खुश था कि तेरे लिए मैं दौड़ा था दोस्तों, ऐसे दोस्त था मेरा, ठीक है। तो उसके बाद मैं भर्ती हुआ और उसके बाद मेडिकल हुआ, रिटर्न हुआ और सब में फर्स्ट क्लास हो गया, पास हो गया। उसके बाद 2 जुलाई को, या 2 जुलाई को यहाँ से मैं 14 जुलाई को मैं जाना था रिक्रूटमेंट के वीडियो लिए। वीडियो लाइव नहीं आ रही है सर। सर वीडियो लाइव है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। हेलो सर, वीडियो लाइव है, साथी आपका को दिखाई दे तो मुझे बताएं। पंकज आ पटेल रही है साहब, सर, आपको मेरे को देखिए दिखाई वीडियो दे आ रही है, आ रही है। यस यस, आ रही है नहीं सर, आ सर, रही है। शायद मेरा नेटवर्क नेटवर्क इशू हो प्रॉब्लम है। रहा है। हाँ यस यस सर, प्लीज सर। तो दोस्तों ऐसे कैसे करें, मैं आर्मी में भर्ती हुआ। भर्ती होने के बाद दोस्तों मैं 18 साल आर्मी में भर्ती हुआ। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि घर का जो हमने, मामा ने मुझे दिया था पैसा, उसके अलावा भी और खर्चा हुआ था 80,000 रुपया दोस्तों। सीमेंट का बाकी था, बिल बाकी था, घर का वो बाकी था। लेकिन मैं आर्मी में भर्ती होने के बाद थोड़ा सा कंडीशन थोड़ा ठीक हुआ, मेरी तनख्वाह आने लगी दोस्तों। जैसे मैं तनख्वाह लेके आता था तो घर में सब कुछ ठीक था, किसी का थोड़ा सा किराया कर्जा उतारता था। उसके बाद मैं जाता था, आपको सही बता रहा हूँ, जब मैं 1 महीने की छुट्टी आता था 3 महीने के बाद, तो जब जाने का टाइम दोस्तों, माय डियर दोस्तों, मुझे किसी से उधार मांगने की जरूरत पड़ रही थी, 1,000 2,000 500 रुपया, ऐसे करके कैसे भी करके 8-10 साल निकले मेरे आर्मी के जॉब के। और तब तक के लिए थोड़ा थोड़ा करके जो कर्जा था मेरे फादर का, वो फादर का कर्जा मैंने वहां पर सब चुकता किया दोस्तों, ठीक है ना। तब मेरे आर्थिक कंडीशन मेरे घर की ठीक हुई। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इसी बीच में मेरे फादर साहब का एक्सपायर हो गए 2007 में दोस्तों। और 2006 में मेरी ब्यूटीफुल वाइफ जो मेरे पास अभी बैठे हुए हैं, तो ये संगीता जी है, जो नेक्स्ट मनी में डबल गोल्ड है दोस्तों।
ठीक है, गुजरात के फर्स्ट गोल्ड लेडी है दोस्तों। इनको भी आप पूछ सकते हैं, 2006 में हमारी शादी हुई और दोस्तों उसके बाद भी बहुत ज्यादा मतलब इतना भी कंडीशन ठीक नहीं हुआ था कि हम आराम से अपनी जिंदगी जी सके, अपने एंजॉयमेंट कर सके। लेकिन दोस्तों कहने के लिए बोला आर्मी में थे, लेकिन आपको पता है पहले इतना तनख्वाह नहीं थी और दोस्तों उसके बाद कर्जा। तो जब मैं 2017 में हुआ माय दोस्तों, तो सोचिए जरा उस टाइम पे मैं आपको बताना चाहूंगा, उस टाइम पे जब लोग को 18 साल जॉब के बाद 18 लाख रुपया उसे फंड में होता है, लेकिन माय डियर दोस्तों मेरे खाते में सिर्फ ओनली फॉर 90,000 पड़ा था। 90,000 रुपया जब मैं रिटायर हुआ था तो ये भी फंड में था। क्यों कि दोस्तों मेरा जो घर है, बैकग्राउंड है, उसको लिए थोड़ा स्टेबल करने के लिए मैंने पूरे पैसा जितना भी फंड आता था वो निकाल देता था, कर्जे में लगा दिया, पूरा कर्जा खत्म कर दिया। उसके बाद जब मेरी शादी होने वाली थी माय डियर दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, इस शादी के टाइम भी मैंने अपना एक खेत बेच दिया था, क्योंकि उस टाइम भी खर्चा होता मेरे पास 80,000 रुपया था, लेकिन शादी में चाहिए 2-2.5 लाख रुपया। तो मैंने अपना एक खेत बेच दिया था दोस्तों अपनी शादी के लिए। जबकि सोचिए जरा मेरी जॉब 10 साल 12 साल हो चुकी थी उस टाइम पे आर्मी की। तो दोस्तों इसी पढ़ाई नहीं कर पाया मैं, आर्थिक कंडीशन की वजह से, फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं था हमारे पास, फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं थे दोस्तों। और ऐसे करके कैसे भी करके आर्मी का पूरा मैंने अपना जो 18 साल का टेन्योर है पूरा किया और मैं रिटायर्ड हो गया फाइनली 2017 में। रिटायर्ड होने के बाद दोस्तों 8-10 लाख रुपए मुझे मिले थे। उसके बाद अभी किराए का मकान भी रहना, खुद का मकान था नहीं उस टाइम पे। जो कुछ दिन मकान था वो हमारा बंटवारा हो चुका था, तब तक वो हमारे भाई के पास था। उसके बाद दोस्तों मैंने अपना गांधीनगर में अपना किराए पे रहना शुरू कर दिया और उसके बाद दोस्तों अपना मकान लेने की सोची, लेकिन मेरे पास तो ओनली फॉर 8-9 लाख 10 लाख 15 लाख ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम मेरे सब इकट्ठा कर दो 15 लाख रुपए थे। लेकिन मकान कोई भी ढूंढने जाओ तो कोई 25 लाख 30 लाख 50 लाख से कोई नीचे नहीं था, चाहे गांधीनगर में अहमदाबाद में। फिर भी फाइनली कैसे भी करके मैंने यहाँ पर से लोन लिया। उसके बाद उसके बीच में दोस्तों मैंने यहाँ पर मुझे मेरे ग्रेट अपलाइन दोस्तों, तब मैं ढूंढ रहा था, करीब 1 साल हो गया मुझे ढूंढते ढूंढते मकान दोस्तों। तब तक मैं किराए में रहा, तब सोलंकी सर का कॉल आया था दोस्तों मेरे मोबाइल पे। 2019 की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने बताया पटेल साहब एक जबरदस्त एप्लीकेशन है और जबरदस्त बिजनेस है। उससे पहले सोलंकी साहब से मेरा ऑनलाइन मुलाकात हुई थी, एक कॉन्सेप्ट में साथ में काम कर रहे थे दोस्तों। तो उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसके बीच में सोलंकी सर ने कॉल किया और उन्होंने इस कॉल में मुझे बताया कि ऐसी जबरदस्त एप्लीकेशन है। लेकिन उससे पहले 7-6 साल पहले की बात बताऊं कि 2011 में जब मैं शिमला में था, तो शिमला में दोस्तों मैं वहां पर ड्यूटी कर रहा था, जनरल साहब के पास मेरे प्रोटेक्शन ड्यूटी थी, कमांडर था। तो उस टाइम पे मुझे मुलाकात हुई थी हमारे ग्रेट लीडर जो ब्रांड न्यू डायमंड है डॉक्टर कुलदीप मनुष्य से। तो वो प्रोफेसर थे एसपीए में और उधर ही मेरा जनरल साहब रहते थे, तो हमारी मुलाकात हुई थी, वहां पर फ्रेंड थे। तब मैं एक एमएलएम कंपनी के साथ जुड़ गया था। तब मेरी लाइफ का पहला एमएलएम कंपनी था दोस्तों, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी। और वहां से मुझे पता चला कि एमएलएम में भी लोग पैसा कमा रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग में कोई चीज होती है। तो उस लाइफ से मैं उस जगह से उस 2011 से उस समय से मेरी लाइफ में एमएलएम इंटर हुआ था दोस्तों। उसके बाद मैंने उस कॉन्सेप्ट को किया, वो कंपनी को किया कम से कम 1 साल के लिए। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी, वहां पर शिमला में रहा था, तो धूम मचा दिया दोस्तों। लीडर्स वगैरह अपने मेरे गुरुजी थे, उन्होंने भी बोल दिया कि आपके जैसा कोई लीडर हमें ना मिलेगा ना मिल सकता है दोस्तों। लेकिन क्या होता है जब मेरा उधर से टेन्योर खत्म हुआ है और मेरा पोस्टिंग हो गया वापस जम्मू में, जो हमारा होम स्टेशन होता है, ठीक है, कमांडो का। मैं आर्मी में पैरा कमांडो में सर्विस कर रहा था दोस्तों। तो उसके बाद जब हमारा हेडक्वार्टर में चला जाएगा तो वहां पर नहीं हो पाएगा दोस्तों ये सब चीजें, सामान बेचने का, ये करने का। तो फिर मैंने वो छोड़ दिया दोस्तों। उसके बाद और एक एप्लीकेशन का होता है, एप्लीकेशन था, उसमें मैंने किया। लेकिन दोस्तों उसमें भी नहीं कर पाया क्योंकि जॉब के कारण थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। लेकिन उसके बाद मैंने आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि मैंने ये छोड़ दिया था नेटवर्क मार्केटिंग। मैडम भी परेशान होती है, मेरी वाइफ जो मेरे पास बैठे हुए हैं, उन्होंने बोला ये सब कुछ आप छोड़ दीजिए, सबसे सबसे रिश्ता तोड़ रहा है हमारा और सब हमारे से मुंह मोड़ रहे हैं जो भी मिल रहे हैं। तो बोला ये सब ठीक नहीं, अपना शांति से जो मिल रहा है उसमें खाते हैं। तो दोस्तों मेरी रिटायर्ड होने के बाद 50 दिन में घर में बैठा, उसके बाद मुझे निर्मा कंपनी में जॉब मिला। वो भी 20-21 हजार का था, उसमें 12 घंटे की जॉब थी, कोई छुट्टी नहीं थी दोस्तों, प्राइवेट था। उसके बाद उसके बीच में थोड़ा सा समय निकालते हुए मैं इस दूसरी कंपनी में जो इंटरनेशनल कंपनी फर्मा है उसमें मैं अपना इंटरव्यू देता रहा और देता रहा, उसमें सिलेक्शन हो गया फाइनली। 3 साल से उस कंपनी में आज मैं जॉब कर रहा हूँ, 12 घंटे की मेरी जॉब है दोस्तों।
और दोस्तों उसके साथ साथ मुझे जब ये सोलंकी सर मिले थे और उसमें मुझे बताया और मैंने सोचा कि इस कॉन्सेप्ट के मैं अपना कुछ कर सकता हूँ और इसके बलबूते पे फिर मैंने अपना 43 लाख का मकान 2 BHK यहाँ पर अहमदाबाद में मैंने तय किया। वो जो मेरे 5 लाख पूंजी वो मैंने लगाई, बाकी मैंने लोन लिया 27.5 लाख, पर मंथ 25,000 का किस्त आता है। मैंने बोला ये नेक्स्ट मनी से मैं मेरे मकान की किस्त में निकालूंगा। तो आपको पहला मेरा जब शुरू किया तो मैंने अपना ड्रीम लिखा था कि मैं यहाँ से आने वाले 2 महीने के अंदर 25,000 रुपया कमा लूंगा, मेरे मकान की पहली किस्त मैं लगा दूंगा। और गारंटी दे रहा हूँ मैं 31 अगस्त दोस्तों, 31 अगस्त को ये मेरी वाइफ भी मेरे साथ है, वो भी CMD सर के प्रोग्राम में आए थे जयपुर के अंदर। तब मैंने सबके बीच में 2 महीने की मेरी इनकम जो थी मैंने दिखाई थी, एग्जैक्ट 25,000 क्रॉस हो चुकी थी। मेरे मकान का पहला किस्त मैंने नेक्स्ट महीने से पे किया था। मेरा पहला सपना साकार हुआ। मैंने ऐसे 8 सपने मेरे लिखे थे कि मैं आने वाले 1 या 2 साल के अंदर मैं पूरा करूंगा। लेकिन हालांकि ये जो मेरे पास बैठे डबल गोल्ड जो लीडर है, मेरी ब्यूटीफुल वाइफ, मेरे बिहाफ दोस्तों, मेरा धर्म पत्नी जी, इन्होंने बोला कि ये सब छोड़ दो, तब कि ये भी मेरे खिलाफ थे, बहुत टक्कर होती थी। तब मैंने शुरू में उनको क्या बोला था, आपको बोला था कि मुझे 2 साल चाहिए मुझे। मैंने उनको उस टाइम बोला था मुझे 2 साल दीजिए, 2 साल आप मुझे दीजिए। आने पिछले 20 साल में जो आपको मैंने नहीं दे पाया, पिछले 15 साल में जो आपको मैंने नहीं दे पाया, वो आने वाले 2 साल के मैं देने वाला हूँ। बस 2 साल मेरा साथ दीजिए। फिर भी थोड़ा बहुत मान लिया। उसके बाद उनको मैं अचीवमेंट कराया। वहां पर जयपुर टूर का 10 बंदे उनके नीचे मैंने ज्वाइन करवा दिए। 19 जुलाई को इनकी ज्वाइनिंग हुई थी दोस्तों, और मैंने 20 जून को ज्वाइनिंग किया था और मैंने वर्क स्टार्ट किया था 22-23। उसके बाद 1 हफ्ता निकल गया मुझे समझते समझते। मैंने बोला एग्जैक्ट जुलाई को मैंने स्टार्ट किया था, 1 जुलाई को मेरा वर्क स्टार्ट किया था। और उसके बाद दोस्तों मैं रुका नहीं। मुझे जब भी समझ में आया कोई रुके ना रुको, लेकिन मैंने अपना मतलब ठान लिया था कि मुझे इसमें क्या चाहिए। मैंने अपने सपने राइट डाउन कर दिए थे कागज के अंदर, और दोस्तों मुझे पता था इसी से मेरे सपने पूरे होने वाले हैं। मैडम ने थोड़ा नानू किया, थोड़ा सा हमारे बीच में बहस हुई, लेकिन वो होता रहता है, हर घर में होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो थोड़ा थोड़ा करके दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, धीरे धीरे जब वो जयपुर टूर उन्होंने क्वालिफाई किया, जब CMD सर से मिला, एक दिन पूरा उनको सुना, तब इनके दिल में तसल्ली हुई कि नहीं ये कुछ अच्छा चीज है, अच्छे अच्छे लोग कर रहे, बड़े बड़े लोग कर रहे। तब उन्होंने थोड़ा सा सपोर्ट देना शुरू किया। मैं जो भी हूँ मैं आपको बताऊंगा, आज सक्सेसफुल मैन बिहाइंड अ वुमेन दोस्तों, स्टैंड अप बिहाइंड वुमेन। तो कहने का मतलब एक सफल आदमी होता है, कोई भी सफल पुरुष होता है, उसके पीछे एक औरत का हाथ होता है, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे आपकी माता हो, चाहे आपकी बीवी हो। तो मेरे इस सफलता में मेरी ब्यूटीफुल वाइफ मेरे साथ बैठी हुई है, संगीता जी, उनको मैं कहीं कसम से आप लोगों के बीच में बताऊंगा, मैं उनको थैंक्स कहता हूँ आज आपके सबके बीच में, कि उन्होंने मुझे भरपूर साथ दिया। मेरे बच्चों की पढ़ाई से लेके बच्चों को, त्योहार को, जो भी मेरा समाज में काम है, पारिवारिक काम है, थोड़ा संभाला, उन्होंने मुझे साथ दिया दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों उनका साथ सहकार से, और दोस्तों प्यारी सी टीम मेरी बनती गई। जब उनका प्यारी सी टीम बनती गई, मैंने शुरुआत में टीम का नाम रख दिया सोलंकी साहब और हमने मिलकर दोस्तों तूफानी टाइगर टीम का नाम दिया दोस्तों। ये अगस्त की बात है, जब हम CMD सर के प्रोग्राम में गए थे, उससे पहले की बात है दोस्तों, हमने नाम रख दिया तूफानी टाइगर टीम। तो दोस्तों ये तूफानी टाइगर टीम का नाम इसलिए रखा कि हम जो काम कर रहे हैं, मान लीजिए कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, तो दोस्तों कोई नाम होता है कंपनी का, तो हम कोई भी काम करते हैं उसका भी कोई नाम होता है। बच्चा भी होता है तो आता है इस धरती में, तो उसका भी नाम रखा जाता है, क्योंकि नाम के पीछे ही हम मरते हैं दोस्तों। नाम होने से हमें जुनून आता है, जोश आता है, काम करने में थोड़ा सा हौसला बुलंद होता है हमारा। तो हमने रखा तूफानी टाइगर टीम। तो दोस्तों उसके बाद शुरुआत हुई हमारी नेक्स्ट मनी की असली शुरुआत दोस्तों। उसके बाद जब CMD सर का प्रोग्राम करके आए, उसके बाद आने के बाद अहमदाबाद में बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा, कड़ी में, जहां पर पंकज पटेल साहब रहते हैं, वहां पर मैंने सेमिनार किया। इतना मुझे वहां से नॉलेज मिला दोस्तों कि मैं 2 महीने के अंदर, 2 महीना 3 महीना हुआ था मुझे दोस्तों, ओनली फॉर 3 महीना, 7, 8 और 9, 3 महीना दोस्तों। 3 महीने के अंदर मैं बड़े बड़े प्रोग्राम में वहां पर प्रेजेंटेशन देना शुरू कर दिया। तो दोस्तों उसी के बदल रात दिन नहीं देखा, बहुत इस मुकाम में पहुंचा हूँ, लेकिन मैंने बहुत मेहनत की, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा ही बहुत प्राइस पे किया है, रात दिन नहीं देखा है दोस्तों। जब मैं शिमला से निकला था, मैं आपको बात बताता हूँ, पिछले थोड़ा टच करूंगा, वहां से निकल गया तो कुलदीप मानू साहब से भी मेरा रिश्ता टूट गया था। बीच में 10-12 साल मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था। इस बिजनेस में से जुड़ा तो लास्ट दिवाली की बात कर रहा हूँ दोस्तों। लास्ट दिवाली में मैं जो भी अचीवमेंट लेता था, वो सारे का सारा मैं फेसबुक में, अपना व्हाट्सएप स्टेटस में मैं रखता था, ताकि लोगों को कुछ पता चले कि कोई ऐसी चीज है जहां से पैसा कमाया जाता है दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, मैंने 1-to-1 मीटिंग किया, डोर मीटिंग किया, होम मीटिंग किया, बड़े बड़े सेमिनार किए। हालांकि अहमदाबाद के अंदर चीफ गेस्ट हमारे फर्स्ट आईडियो लगे हुए हैं,
उनको भी हमने बोला, विष्णु सर को भी यहाँ पे बुलाया था, उनका भी बहुत बड़ा प्रोग्राम किया। हमारे ग्रेट लीडर हमारे आदरणीय श्री महिपाल सिंह सोलंकी सर जब गोल्ड लीडर थे तो उस टाइम मैं सिल्वर था, उस टाइम में मेरी मैडम भी सिल्वर बन चुकी थी। तो दोस्तों उस टाइम पे हमने अहमदाबाद में प्रोग्राम रखा था, तो चीफ गेस्ट हमारे आदरणीय श्री सोलंकी सर थे। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे कहानी बढ़ती रही, कोई आए कोई नहीं आए दोस्तों, और ये सिलसिला 1.5 साल तक रहा। 1.5 साल में सबसे पहले मैंने अचीवमेंट लिया था मेरा सिल्वर। दोस्तों सिल्वर अचीवमेंट लिया था मैंने 22/9 को दोस्तों सिल्वर अचीवमेंट लिया था। उसके बाद 15 अगस्त को मैंने सिल्वर किया था, 22/9 को मैंने अपना लीडरशिप किया, और 15/11 को मैंने अपना गोल्ड लीडर अचीव किया। दोस्तों जब यहाँ पर विष्णु सर आने वाले थे उसी टाइम 15/11 को और 17/11 18/11 को उनका यहाँ पर प्रोग्राम था अहमदाबाद में। तो मैंने कमिटमेंट किया था 1 हफ्ता पहले विष्णु सर को कॉल करके, सर आप आने से पहले, अभी तो मैं सिल्वर हूँ लेकिन आप आने से पहले मैं गोल्ड हो जाऊंगा पक्का बोला। तो और उनको मैंने 1 दिन पहले कॉल किया, सर मैं गोल्ड बन चुका हूँ। तो उसमें दोस्तों ये होती है कमिटमेंट। तो ऐसे करके यहाँ पर कई सारे मेरे दोस्त ऐसे आए, कई सारे मुझे ऐसा फेस करना पड़ा, कई सारे का ऐसे ऐसे मतलब मैसेज आने लगे, ठीक है ना, आपने हमें लूट लिया, ये कर लिया, इतनी नेगेटिविटी आई, लेकिन मेरे हौसले बुलंद थे और मेरी मंजिल क्लियर थी दोस्तों। और मैं हारने वाला नहीं था, हारने वालों में नहीं था दोस्तों। मैंने ठान लिया था कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा, मैं ऐसे जीने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे कोई बॉस नहीं चाहिए, मुझे नौकरी मंजूर नहीं है, मुझे कुछ और चाहिए, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं था। लेकिन थैंक गॉड कि मुझे ये समझ में आ गई 2019 में जुलाई में जब सोलंकी साहब ने मुझे कॉल किया तब। और आज दोस्तों उसी को लगा रहा, कहीं आए कहीं नहीं आए। पंकज पटेल साहब को पता है, उनका ही भतीजा दोस्तों हर्षद करके नाम है लड़का, तो वहां पर मेरे घर के पास आके ज्वाइनिंग किया। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, तो वो ऐसे ऐसे मैसेज करने लगे, ये करने लगे, ऐसे मैसेज जो मतलब आप पढ़ भी नहीं पाओगे दोस्तों, ऐसी गालियां दी थी। लेकिन मैंने पंकज पटेल साहब को बताया देखो ये बंदे के, इस बंदे को दिखाना होगा मैं, एक दिन मैं इसको ही दिखाऊंगा दोस्तों। ऐसे मैंने बर्निंग डिजायर बनाते गया, जो भी ने मुझे मना किया मैंने उसको अलग से नोट डाउन किया, उसको बर्निंग डिजायर बनाया दोस्तों। मैंने बर्निंग डिजायर बनाया दोस्तों, और उसी को लेके हुए मैं आज आगे बढ़ता रहा दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों मेरे लाइफ में जब मैंने शुरुआत किया था नेक्स्ट मनी, तो पंकज पटेल जो हमारे जबरदस्त डायनामिक लीडर है, तो पंकज पटेल सर को मैंने बोला कि यार दोस्त मेरा लंगोटी आ रहा है, मैं चलो ये बढ़िया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, आप आ जाओ। मैंने शुरुआत कर दी है और बहुत बढ़िया है ये। बोला यार ठीक है। तो पहले तो उन्होंने 2-4 बार 1 हफ्ता तक मेरा फोन उठाया और सुनते रहे, लेकिन उनको विश्वास नहीं था, क्योंकि पंकज पटेल साहब ऑफलाइन थे। ऑनलाइन कोई भी बिजनेस वो कोई भी एप्लीकेशन यूज नहीं करते थे, मोबाइल में सब कुछ कैश का व्यवहार करते थे। ऐसे पंकज पटेल साहब जिनकी लाइफ में MLM क्या होता है पता नहीं था, नेटवर्क मार्केटिंग पता नहीं था, हर चीज का उनको इस कॉन्सेप्ट में आने के बाद पता चला। उस पंकज पटेल साहब ने मुझे बोला कि ठीक है देखता हूँ। मैं बोला ठीक है यार दोस्त देख ले यार, क्या है, बहुत बढ़िया है, साथ मिलकर करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। तब तक 1 महीना और निकल गया, 1.5 महीना और गया, 1 हफ्ते के बाद 10 दिन बाद उन्होंने मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया। माय डियर दोस्तों देखिए क्या होता है। लेकिन मैंने नहीं छोड़ा दोस्तों, मैंने फॉलोअप नहीं छोड़ा उनका। तो दोस्तों उसके बाद 1.5 महीने के बाद मैंने उसके बीच में उनके वाइफ है जो रूपल पटेल जी है, आज डबल गोल्ड है वो भी नेक्स्ट मनी में। तो उनको दोस्तों मैंने कॉल किया, मैंने कहा पंकज से मेरी बात कराओ, क्यों नहीं फोन उठा रहा है, उसने ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। तो फिर उन्होंने एक दिन ऐसे ही बात किया और उसके बाद दूसरे दिन भी वो भी बंद कर दिया, ठीक है, नहीं सुना। उस दिन भी मुझे इग्नोर कर दिया। फिर 1 हफ्ता और चला गया, 10 दिन और चला गया, 1.5 महीना होने वाला था, फॉलोअप लेता रहा मैं उनका। एक दिन मैं उनके अंकल, मेरे अंकल का जो पंकज पटेल साहब के फादर है, वो गांव में रहते थे, उनका नंबर लिया किसी से। उसके बाद दोस्तों मैं उनके फादर को पंकज पटेल साहब के घर में भेजा। मैंने कहा आप जाइए, पंकज कैसे बात नहीं कर रहा है, कुछ क्या हो गया, तो चीज दे रहा हूँ, ठीक है, विश्वास के साथ। फिर बोला उन्होंने ठीक है मैं कल जाऊंगा। तो वो गए, क्योंकि पंकज पटेल साहब गांव में नहीं रहते थे, तहसील में रहते थे, ठीक है ना। तो वो गए उनके घर में, तो बोलता है ये मैं तेरा दोस्त या कुछ बता रहा है, तो क्यों नहीं सुन रहा है, क्या है परेशानी। बोला उनका एक बार सुन तो ले। तो सुनने के बाद बोला ठीक है। मैंने बोला एक काम कर भाई, बोला क्यों नहीं कर रहा है। बोला इतना बड़ा रकम तो नहीं है। फिर उन्होंने कैसे भी करके जबरदस्ती मैंने उनको यहाँ पर ज्वाइन करवाया। उसके बाद आधार कार्ड पान कार्ड का आया, आधार कार्ड पान कार्ड आया। उसके बाद दोस्तों मैं वो भी मना कर दिया, बोला अभी तो मैं नहीं कुछ करूंगा, इसमें तो आधार कार्ड पान कार्ड डालना पड़ता है, ये हो जाएगा, खाता खाली हो जाएगा, ये हो जाएगा। नहीं विश्वास आया उनको। फिर मैंने बोला मैं अपना आधार कार्ड पान कार्ड ATM का क्रेडिट कार्ड सब कुछ आपको देता हूँ, आप जब मुझे जरूरत हो तो पोस्ट कर देना, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। ये 21
सदी का है बिजनेस, मैंने बताया 21 सदी है, यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैंने शुरुआत किया था उस दिन उन्होंने साइन अप किया और उसके बाद अपग्रेड करवाया जबरदस्ती। अपग्रेड कराने के बाद दोस्तों उन्होंने फिर कम से कम 10-12 दिन कुछ नहीं किया और 10-12 दिन के बाद 1-2-3 बंदे से मेरी बात करवाई, उसमें 2 बंदे ज्वाइन हो गए और उस टाइम में 285 रुपया मिलता, 285 रुपीज मिलते थे, तो 570 रुपया उनके मोबाइल में आया। तो मैंने पंकज पटेल साहब को बोला, मैंने बोला आप अभी इसको खाते में डाल दे दोस्तों। तो उन्होंने बोला कैसे डलता है, मैंने बताया ऐसे डलता है। उनको मैसेज आया कि खाते में पैसा आ गया, लेकिन फिर भी उनको विश्वास नहीं था माय डियर दोस्तों। फिर भी उन्होंने क्या किया, एटीएम में जाके उसमें मिनी स्टेटमेंट निकाला, उसमें आया पैसा। उसके बाद दोस्तों फिर भी उनको विश्वास नहीं आया, उसके बाद बैंक में गए, पासबुक लेके एंट्री करवाया। फिर जब बैंक में पासबुक की एंट्री हुई तब उनको विश्वास आया दोस्तों कि ऐसे भी पैसे कमाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों उसके बाद शुरुआत हो गई। उन्होंने कई सारे लोगों से बात कराते गए, कॉन्फ्रेंस में बात कराते, लगातार बात करते गए और फिर उन्होंने सिल्वर रैंक अचीव किया। उसके बाद 40 दिन में सिल्वर रैंक अचीव किया था उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने जो सीएमडी सर का बर्थडे था 8 मार्च 2020 की बात कर रहा हूं, तब उन्होंने यहाँ पर गोल्ड रैंक अचीव किया था दोस्तों उनका, ठीक है ना। और बहुत ही जल्दी आप लोगों के बीच में डायमंड भी होने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो बिजनेस है, मैंने जो शुरुआत किया था मेरे गांव में, मुझे जो डमो करके बुलाते थे और उसके बाद मैंने गोल्ड अचीव किया। गोल्ड अचीव करने के बाद धीरे धीरे दोस्तों जब मैंने शुरुआत किया था, बोलते हैं ना कि कोई भी काम करो आपका कोई सपना होना चाहिए दोस्तों। सपना वो नहीं है कि जो रात को सोने के बाद आता है, सपना एक्चुअली में वो है दोस्तों जो आपको सोने ही ना दे, उसको बोलते हैं सपना। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने भी जब शुरुआत किया था तो नोट डाउन किया था, मेरे सपने नोट डाउन किया था। मैंने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के सपने स्टार्ट किया था। तो उसमें मेरे जो सपने पूरे हुए आज तक मैं आपको बताता हूँ, इस नेक्स्ट मनी के बदौलत, इस कॉन्सेप्ट के बदौलत थैंक गॉड कहना चाहूंगा। मैं सैल्यूट देना चाहूंगा आदरणीय श्री अभिषेक कुमार साहब को और हमारे ग्रेट महान जो हमारे मेंटर्स है उनको दोस्तों, और मेरी प्यारी सी तूफानी टाइगर टीम जिनके बदौलत आज इस मुकाम पे पहुंचा, सारा श्रेय मैं उनको देना चाहूंगा। जबरदस्त डायनामिक लीडर है, आज 15-16 और गोल्ड लीडर है मेरे ग्रुप टीम के अंदर। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की डेट में कम से कम 300-350 के आसपास तो मेरी टीम में सिल्वर होंगे दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन मैंने आज तक कभी अपने बारे में नहीं सोचा। पंकज पटेल साहब जिस दिन गोल्ड बनने वाले थे, आधी रात को 12 बजे 2 आईडी हमने लगाई थी, उनके 14वें लेवल में, मेरे 14वें लेवल में, उनके 10वें लेवल में था दोस्तों, ठीक है ना। जबकि वो प्रोस्पेक्टिंग मैंने किया था, लेकिन मैंने अपने बारे में कभी नहीं सोचा किसको गोल्ड ले जाना है, किसको सिल्वर करना है, क्या करना है। बस उन्हीं को मैं हेल्प करते गया। मैंने ये नहीं देखा मेरे 12वें लेवल में, 10वें लेवल में कुछ नहीं देखा, मजबूत देखा, मैं 50,000 रुपये मकान का वो किया। उसके बाद दोस्तों मेरा दूसरा जो सपना था वो था कि मैं मैडम को देना चाहता था सोने के बैंगल। तो वो मेरा सपना पूरा 65,000 दोस्तों वो मैंने अक्टूबर 2019 में पूरा किया था, जबकि 4 महीना हुआ था इस बिजनेस में। अक्टूबर में मैंने उनको दे दिया। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, बेटे की जो कानों की बुट्टी होती है सोने की, वो मैंने दिया दोस्तों। वो मैंने नवंबर में दिवाली के दिन उनको दिया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों घर के अंदर पिछले 5 साल से, मैडम को पता है, मैडम बगल में बैठे हुए हैं दोस्तों, 5 साल से हम सोच रहे थे घर में घर घंटी लाए, माइक्रो ओवन लाए, आटा चक्की लाए दोस्तों, लेकिन वो पूरा नहीं हो पा रहा था। जॉब से आपको पता है कि मकान की किस्त जाती है 25,000, तो वो भी नहीं हो पाता है। घर में खर्चा होता है, व्यवहारिक होता है, सामाजिक होते हैं, खर्चे बहुत सारे होते हैं, ऐसे खर्चे, तो वो नहीं पूरा होता है। लेकिन थैंक गॉड मैं दोस्तों जैसे दिवाली खत्म हुई और दोस्तों आपको बताऊंगा 2020 का जनवरी के टाइम पे मैंने माइक्रो ओवन भी खरीदा और घर घंटी भी खरीदा दोस्तों। फरवरी मार्च की बात कर रहा हूँ। मार्च के बाद दोस्तों कोरोना आ गया, आपको पता है सबको, पूरे देश के दुनिया की हालत खराब हो गई, लोगों की कमर तोड़ दिया, सब धंधे बंद हो गए, चौपट हो गए। उस टाइम पे दोस्तों कोरोना काल में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, मेरी बेटी का बर्थडे था 14 मई 2020 की बात कर रहा हूँ। और 14 मई 2020 में जब लोग रो रहे थे, जब लोगों की नौकरी छूट गई थी, लोगों के धंधे बंद हो गए थे, घर में बैठ गए थे, उस टाइम पे दोस्तों मैंने अपनी बेटी को बर्थडे में आईपैड दिया। जिस आईपैड से अभी मैं आपको बात कर रहा हूँ दोस्तों, यही आईपैड मैंने उनको गिफ्ट दिया दोस्तों। 30,000 का आईपैड। मेरे मोबाइल की कीमत भी नहीं है और मैडम के मोबाइल की कीमत इतनी नहीं है दोस्तों। वो मोबाइल मैंने कोरोना काल में मेरी बेटी को गिफ्ट दिया बर्थडे पे दोस्तों। आज तक मैंने इतनी बड़ी गिफ्ट मेरी बेटी को नहीं दिया था, जबकि 11 साल की बेटी हुई, 11वां बर्थडे था उसका, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये हो पाया संभव सिर्फ इस नेक्स्ट मनी की बदौलत, जिसमें आप जुड़े, बहुत ही आप नसीबदार हो, बहुत ही खुश नसीब हो, जो आपको आज समझ में आ गई है दोस्तों। जिस दिन हर घर में होगा, जब लोगों को समझ
तब तक तो आप बहुत आगे निकल चुके होंगे, आप करोड़पति बन चुके होंगे माय डियर दोस्तों। क्योंकि कोई भी चीज नहीं आती है, हर चीज का दौर होता है दोस्तों, ठीक है ना। जैसे एलआईसी दोस्तों जब नहीं आया था, कोई खाता नहीं, कोई एलआईसी में कोई बीमा नहीं कराता था। बैंक के जब शुरू आती थी, कोई पैसा नहीं डाला था, बैंक मैनेजर घर में आते थे रजिस्टर लेके और जबरदस्ती खाता खुला देते दोस्तों। आज आपके सामने है माय डियर दोस्तों, बैंक में अपने खुद के कमाए हुए पैसा डालने के लिए, जमा करने के लिए, निकालने के लिए भी हमें लाइन में लगना पड़ता है माय डियर दोस्तों, ठीक है। जब एटीएम मशीन आया था, जब गैस सिलेंडर चूल्हा आया था, तो सारी महिला बोलते थे ये तो बहुत खतरनाक है, ये हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन धीरे धीरे समय आता गया, लोगों को समझ में आ गई, बोला ये तो बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, हमारा समय बचाता है, हमारा पैसे को वैल्यू करता है, हमारे जीवन को वैल्यू करता है। ये सब चीज समझते समझते लोगों को समझ में आई। तब जो 20 साल 25 साल पहले जो एलआईसी का एजेंट था, जिन्होंने टिका रहा, जो सोचा था कि आने वाला समय इसका है, जिसको आगे वाला दूरदृष्टि था, मतलब जो उनका विजन था, दूर विजन बोलते हैं ना इसको, तो वो मुझे पता है। मेरा एक मामा है, एलआईसी एजेंट है, कीर्ति भाई नाम है, आज करोड़पति है दोस्तों। मैं छोटा था, मुझे पता था तो घाव घाव ढूंढ रहे थे, एक बीमा के लिए कम से कम 4 घाव ढूंढ रहे थे, एक महीने में 2 बीमा होता था दोस्तों। वो जो टिका रहा, आज करोड़पति है। तो ऐसा ही यदि आप आज लगे हुए नेक्स्ट मनी में आने वाले फ्यूचर है, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन दोस्तों, ये बिजनेस का नाम ही, कंपनी का नाम है नेक्स्ट जन इनोवेटिव इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट जनरेशन का बिजनेस है। तो माय डियर दोस्तों, आने वाला समय इसी का आने वाला है दोस्तों। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम में सबको पता चल गया है, ये कुछ नहीं है, बस लूटने का धंधा है, आपको पता है दोस्तों। लेकिन उसी की तरह एक बन गया है दोस्तों, हमारे बीच में कॉन्सेप्ट आ चुका है नेक्स्ट मनी दोस्तों, जिसके बदौलत आज लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है दोस्तों, ठीक है। तो आपकी भी बदलेगी, जैसे मैं भी बदल चुका हूँ दोस्तों। अभी तो बस शुरुआत है, अभी इस बात को मत पूछे कि आपके मंजिल कहाँ है, उड़ान कितनी बड़ी है दोस्तों, अभी तो बस शुरुआत की है। कुछ मुट्ठी पर जमीन नापा है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है मेरे दोस्तों। तो कहने का मतलब है, कोरोना काल में दोस्तों, मार्च अप्रैल मई की बात कर रहा हूँ, 3 महीने के अंदर इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से दोस्तों 478 लोगों को पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैंने रोजगार दिया था दोस्तों, ठीक है। मेरे टीम के अंदर 478 लोगों ने ये अपग्रेड करके महीने का 5,000 से लेकर 25,000 तक कमाने वाले निकले थे दोस्तों। तो कहने का मतलब है, हम जॉब कर रहे हैं, चाहे लाख कमा रहे हैं, चाहे 1.5 लाख कमा रहे हैं, चाहे 50,000 कमा रहे हैं, लेकिन सिर्फ हम कमा रहे हैं। लेकिन हमारे द्वारा कितने लोग कमा रहे हैं, वो मैटर करता है। तो वो यहाँ पर अचीव कर पाया। और कोरोना काल में आपको पता है होती है, तो उस टाइम पे तो कुछ होता है, वो भी मैंने यहाँ से इस नेक्स्ट मनी से कमाए हुए पैसे से मैंने यहाँ पर कर दिया। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, इस कोरोना काल में जिस कंपनी में मैं जॉब करता हूँ, उनकी भी बड़ी हालत होगी, जबकि ये टॉप 10 में आते हैं, टॉप 5 में आते हैं गुजरात में, फिर भी दोस्तों सबके यहाँ पर असर पड़ा हुआ है कोरोना का। तो पिछले, मैं आपको बताना चाहूंगा, सितंबर से लेके उसमें भी हमारा को सैलरी को स्टे कर दिया, बहुत सारे लोगों को छोड़ दिया नौकरी से, नौकरी भी कबार में थी, कहीं पता नहीं छूट ना जाए। लेकिन माय डियर दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि 3 महीने से नहीं मिल रहा था तनख्वाह, लेकिन उस टाइम थैंक गॉड कि मैं ये कर रहा था। तो मेरे घर का किस्त जो 25,000 जाता है, उसका घर में खर्चा जो 10-15 हो जाता है, बच्चों का पढ़ाई का होता है, उसके बाद बीच में मेरे भांजी की शादी आ गई, उसमें 50,000 रुपये देना पड़ता है मेरा का, उसके बाद कपड़े लाना, ये लाना है, तो सारे खर्चे, तो घर खर्च लेके शादी का सब कुछ, व्यवहारिक कपड़े वगैरह, तो सब कुछ ये 3-4 महीने से पिछले सब कुछ इस नेक्स्ट मनी की बदौलत मुझे सपोर्ट मिल रहा है माय डियर दोस्तों। ये दोस्तों एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, मैं गरीब परिवार से हूँ, जो मैं बताऊं, बचपन में जब पढ़ाई किया था ना, तो मम्मी पापा के पास किताब लाने का पैसा नहीं था। जो मोहल्लों के होते हैं, जो हमारे आगे वाली कक्षा में होते हैं, उनके पुराने किताब, उनके पुरानी चौपड़ी, बुक्स वगैरह लेके हमने पढ़ा हुआ है माय डियर दोस्तों। ऐसे करके हमने अपने बचपन को आगे बढ़ाया हुआ है। लोग जब त्योहार आता था, कुछ आता था, पतंगबाजी बहुत शौक था, लेकिन लाने के लिए पैसे नहीं थे, तो गांव वाले मुझे आके, मेरे मोहल्ले वाले मुझे आके दे, कोई पतंग देके जाता था, कोई डोरी देके जाता था दोस्तों, उस तक लाने का था नहीं हमारे पास पैसे दोस्तों। इतनी गरीबाई से मैं निकला हूँ, और मेरे लेकिन सपने गरीब नहीं थे माय डियर दोस्तों। इतना कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप गरीब घर में जन्म लेते हो, उसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। आप गरीब घर में अगर जन्म लेते हो, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन माय डियर दोस्तों, यदि आप गरीब रहते ही अगर मर जाते हो, तो 100% उसमें आपकी गलती है, क्योंकि आपने अपने लाइफ में कुछ किया ही नहीं है, आपने कुछ आपके लिए एफर्ट लगाया ही नहीं है अपनी जिंदगी को बदलने के लिए दोस्तों, ठीक है। जिंदगी बदलती है, लेकिन माय डियर दोस्तों, जब आप ठानोगे तब बदलेगी। आप जब ठान लिया कि मुझे करना है, उसके बाद लग जाओ दोस्तों पूरी ईमानदारी से। हर
घड़ी हर मिनट में आपका सपना आपके सामने होना चाहिए और आप मेहनत करने के पीछे नहीं पड़ना चाहिए दोस्तों। कई सारे लोग आएंगे दोस्तों, आपको नीचा दिखाएंगे, आपको ये करेंगे, आपका हौसला तोड़ने की बात करेंगे, आपको डिमोटिवेट करने का आएंगे, नेगेटिविटी फैलाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर उनकी तरफ देखा तो दोस्तों आपने जो सपना देखा था नेक्स्ट महीने में ज्वाइन होते, वो सपना सपना ही रह जाएगा, कभी साकार नहीं होगा, क्योंकि आपने सपना देखा था, उन्होंने नहीं देखा था। देखिए आपको ही मजबूत होना पड़ेगा, उनकी बात नहीं सुननी, आपको अपने अंदर की सुननी है। ठीक है दोस्तों, मैंने पहले से ये सोचा है कि नेवर गिव अप विदाउट फाइट। मतलब जिंदगी में कोई भी चीज मिलती है तो एक बार पक्का फाइट करो उसके लिए दोस्तों। क्या पता आपके लिए वो कामयाब हो जाए, आपके लिए वो घर काम कर जाए। तो लेकिन अपने दोस्तों को कहते हैं ना, मंजिल मिले वो तो मुकद्दर की बात है दोस्तों, मंजिल मिले वो तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ही ना करें वो तो गलत बात है दोस्तों। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ दोस्तों ये जो मेरा सफर था, और लास्ट 29 तारीख को रात को 22:44 पे मैं अपना डायमंड रैंक अचीव किया। और मेरे डायमंड रैंक अचीव करने के लिए फर्स्ट मेरे जो गोल्ड थे वो पंकज पटेल साहब थे, दूसरे गोल्ड थे वो मेरे 10वें लेवल में पंकज पटेल साहब, मेरी वाइफ जो है 4थे लेवल में मेरे ज्वाइन है, उनके नीचे पंकज पटेल साहब का ज्वाइनिंग है 5वें लेवल में। तो फर्स्ट मेरे जो गोल्ड मिले वो मुझे पंकज पटेल साहब मिले। ठीक है, पहले गोल्ड मेरे डायमंड की तब शुरुआत हो गई मेरे डायमंड की। उसके बाद दूसरे गोल्ड मिले मुझे जयबीर सिंह फरसान, जो आर्मी में सर्विस करते थे, मेरे 10वें लेवल पे मिले। महेश चंद्रा मेरे डायरेक्ट में है, जो आर्मी में सर्विस करते हैं, उनके 9वें लेवल, मतलब मेरे 10वें लेवल में। तो दूसरे गोल्ड वो बने। और तीसरे गोल्ड आपके सामने है दोस्तों, आपने कई बार सुना है, शिमला से दोस्तों उन्होंने पिछले दिवाली में मुझे फेसबुक से माध्यम से ट्रैक करके मुझे कॉल किया। 10-12 साल के बाद दोस्तों दोबारा हमारी मुलाकात हुई। इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट की वजह से दोस्तों फिर दोबारा सैल्यूट करना चाहूंगा अभिषेक वर्मा साहब को, कि जिनके बदौलत आज कई बिछड़े हुए दोस्तों ना कुंभ के मिले हुए शायद भाई ना मिले, लेकिन दोस्तों इस नेक्स्ट महीने में आपके बिछड़े हुए कई सारे फ्रेंड्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इतना सुंदर है, बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। तो मुझे भी ऐसे ही दिवाली के दिन, लास्ट दिवाली के दिन जो गया 2020 का, उसमें मुझे कॉल किया गया, चालू कार में मैं उनको बात किया, उनको प्लान दिया और उसी टाइम उन्होंने ज्वाइन कर दिया। विद इन सेकंड उन्होंने ज्वाइन कर दिया। उसके बाद मैंने उनको प्रॉपर्ली ट्रेनिंग दिया, प्रॉपर्ली यहाँ पर सीखने के लिए बताया। तो आज तक वो एक भी मीटिंग मिस नहीं किया, और उसी के कारण है आज मेरे तीसरे गोल्ड 26 जनवरी को प्रोफेसर कुलदीप साहब ने 2 महीने 11 दिन के अंदर अपना गोल्ड क्लियर किया। सैल्यूट करता हूं मैं ऐसे जबरदस्त डायनामिक पर्सनालिटी को, डायनामिक लीडर को, जिनके वजह से मुझे तीसरा गोल्ड मिला। मेरी होप उम्मीद आगे बढ़ी। मैंने अपना टारगेट रखा था 12 फरवरी को, जो मेरा एनिवर्सरी है, मेरी मैडम के साथ हमारा शादी होता 12 फरवरी को 2006 में दोस्तों। ठीक है ना, तो आने वाला ये 15 एनिवर्सरी हमारा होने वाला है। तो दोस्तों मैंने तय किया था उस टाइम पे, मैडम भी बोलने लग गई, बोला मुझे पता है आप डायमंड बनोगे तो एनिवर्सरी से पहले बनोगे। ठीक है, उनको भी अभी थोड़ा बहुत आइडिया लगने लग गया अभी। ठीक है, तो उन्होंने बताया, मैंने कहा ठीक है बहुत अच्छी बात है भाग्यवान जी, आपने बोल दिया तो 100% हो जाएगा। उसके बाद जब डॉक्टर कुलदीप मानव जी बने 26 तारीख को, फिर मैंने अपना स्ट्रक्चर दोबारा देखा दोस्तों। आपको यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, मैंने स्ट्रक्चर पहले से ही शुरू किया, पहले से ही अपनी डायरी बनाना शुरू कर दिया था, लिखना हर पन्ने में मैं लिखता था मुझे क्या अचीव करना है, नेक्स्ट क्या अचीव करना है। मेरी टीम के मतलब सिल्वर के पंकज पटेल साहब को पता है, मैंने खुद उनको बना के दिया है कि ये आपके सिल्वर है, यहाँ पर आप फोकस कीजिए, आप गोल्ड बन सकते हैं, इनके ऊपर फोकस कीजिए। कम से कम जो रीम आता है पटेल सर आपका आवाज बना नहीं दिया। आ रहा है। उस टाइम मैंने हाथ से उनका मैंने साथ नहीं छोड़ा। एक दिन ऐसा नहीं गया आज तक, एक दिन ऐसा नहीं गया आज तक माय डियर दोस्तों कि मैंने सोलंकी से बात नहीं किया, मैसेज नहीं किया होगा दोस्तों। अपलाइन आपकी लाइफ लाइन है और डाउन लाइन आपकी पाइप लाइन है दोस्तों। तो पाइप लाइन का विश्वास नहीं तो पटेल सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। यही करते करते दोस्तों मैं फरवरी से मेरा डायमंड क्लियर होगा। लेकिन गोल्ड तब मैंने किया जनवरी को ही मैं अपने क्लियर करूंगा। और 22 या 27 तारीख को ही मैंने लिख दिया था दोस्तों, 27 तारीख को मैंने अपनी डायरी में लिख दिया था, सॉरी 22 तारीख को लिखा था कि मैं 30 तारीख को बनूंगा। जैसे कुलदीप मानव साहब बने तो और मैंने स्पीड बढ़ा दी अपनी, और उसके बाद दोस्तों ज्यादा काम करना शुरू कर दिया, अपनी नींद को त्यागा, अपने घर को छोड़ा। उसके बाद दोस्तों फाइनली दोस्तों 29 तारीख को रात को मैंने 2 और गोल्ड बनाए। एक चौथा हमारा गोल्ड है आदरणीय श्री, आपने आज सुबह सुना होगा, सुरेश सेलाना सर, जो बॉम्बे से बैंक में जॉब करते हैं बेसिकली,
गुजरात के रहने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों 5वें गोल्ड लोनावाला से, खंडाला से दोस्तों डॉक्टर प्रेम जाधव जी मिले, ठीक है। सॉरी, ऐसे करके 5 गोल्ड हुए और मैं डायमंड बना दोस्तों। लेकिन ये कहानी दोस्तों मैंने आपको सुनाई है, इसलिए सुनाई है कि यदि आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, पत्थर को भी पिघला सकते हो। इसमें दोस्तों आप फॉलो करते रहोगे, आप मैसेज भेजते रहोगे, चाहे 1 रुपया कमाया, चाहे 10 रुपया कमाया, आप व्हाट्सएप में भेजते रहोगे, पत्थर को भी छेद कर देता है दोस्तों। टिप 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 करके उनके दिमाग में काम करता है दोस्तों, और पत्थर को भी छेद कर देता है। एक साथ पॉइंट डालोगे नहीं होगा, लेकिन हर बार उनके दिमाग में कहीं ना कहीं घर करता है। आपकी अचीवमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे देख के सारे लोग वापस आते हैं। ओके दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों मैं अपने जॉब के साथ 12 घंटे की जॉब के साथ अपने फैमिली बच्चे को और त्योहार व्यवहार सामाजिक पारिवारिक सारे खर्च करते हुए, सारा कुछ संभालते हुए आप लोगों के बीच में दोस्तों पार्ट टाइम में डायमंड बना हूँ। और मैं अभी थोड़ा सा मेरे साथ जो बैठे हुए मेरे बिहार, मेरे जो अर्धांगिनी, मेरे धर्म पत्नी जी, उनको मैं 1 मिनट के लिए बोलने के लिए थोड़ी कहूंगा कि उनको कैसा फील हो रहा है। सिर्फ 1 मिनट के लिए बात करेंगे आप लोगों से बीच में। तो माय ब्यूटीफुल वाइफ संगीता पटेल जी। संगीता जी नमस्ते। और जोर से नमस्ते जी। नमस्कार, आपको कैसा महसूस हो रहा है नेक्स्ट मनी में? अच्छा हो रहा है जी। सपने पूरे हो रहे हैं आपके? हाँ, हो रहे हैं सपने जी। अभी विश्वास आया आपको? हाँ, विश्वास बहुत ही बढ़िया दोस्तों, ये है हमारे धर्म पत्नी जी जो डबल गोल्ड है, और आने वाले 2 महीने में शायद डायमंड भी क्लियर हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि सपने पूरे होते हैं, लेकिन सपनों में आपको जान डालनी पड़ेगी हमारे दोस्तों। इसी के साथ मैं अपनी स्टोरी को यहाँ पर पूर्ण करता हूँ, और माइक दोस्तों बैक टू होस्ट। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा आप लोगों का धन्यवाद, जो आप लोगों ने इतने समय निकालते हुए मुझे सुना है दोस्तों। आज पूरे हिंदुस्तान के 321 लोग अभी जुड़े हुए दोस्तों, तो मैं सबका धन्यवाद चाहूंगा। और दोस्तों मैं अपना माइक इसी के साथ अपनी बात को पूरा करते हुए ग्रेट बाय बैक टू होस्ट पंकज पटेल साहब को देना चाहूंगा। जय हिंद, जय नेक्स्ट मनी। बैक टू होस्ट पंकज पटेल साहब। पंकज पटेल साहब। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत ही शानदार, सुपर डुपर लाजवाब पटेल सर का सेशन रहा। और दोस्तों इतनी बारीकाई से सर ने अपनी कहानी सुनाई है, और अगर इस कहानी सुनने के बाद मेरे दिल को बहुत मतलब क्या, इतना गहरा मेरे दिल को मतलब छू गई है ये कहानी। साथियों, एक दामाद से महेश पटेल सर बनने की जो कहानी है, इस कहानी से मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। एक रापर सिटी में मेरा एक आज सेमिनार था। बहुत सारे ग्रुप में मैं फोटो नहीं शेयर करता हूं क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी पोस्ट आती रहती है, इसलिए। तो उस सेमिनार में भी बहुत सारे लोग ऐसे आए थे, इन्होंने भी पटेल सर की तरह मुझे अपनी कहानी बताई कि सर हमारे पास हालात ऐसे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम है। दोस्तों ये कहानी अगर आप अपनी रियल लाइफ में लेंगे तो दोस्तों एक छोटे से 1770 रुपए के अमाउंट से ये सारे सपने पूरे हो जाएंगे। जो भी साथी, मैं बार बार बताता हूँ, हर दिन बताता हूँ और लाइफ टाइम बताता रहूंगा कि अपने आप पर विश्वास और धीरज, ये दोनों चीज अगर आप हासिल कर लेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको अपने सपनों को पूरा करने से रोक नहीं सकती। आज का जो सर का सेशन है, उन्हें मैं कोटि कोटि वंदन करता हूं। और दोस्तों आपको एक और अच्छी गुड न्यूज भी दे देता हूं कि सर डायमंड के नहीं बट क्राउन डायमंड के हकदार है। आने वाले 1 मार्च को ऊपर वाले की मर्जी रही और मेरे टीटीटी के परिवार की हमारे साथ सपोर्ट रहा, तो ये मेरा पहला सपना है कि हमारे फर्स्ट क्राउन डायमंड आदरणीय महेश पटेल सर बनेंगे, और ये सपने को भी हम पूरा करके रहेंगे। हो सकता है मेरी बात बिल्कुल सही हो, 1 मार्च को अब डायमंड नहीं, अब एक और ऊंचाई सर हासिल करेंगे। तो बहुत ही शानदार, इतना शानदार सेशन सर आज कर रहा है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मेरी लाइफ की जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, इनमें स्टोरी को मैं जगह देता हूँ। आपकी कहानी सुन के मुझे तो बहुत प्रेरणा मिली है, और मेरे जितने भी साथी को प्रेरणा मिली है, आई रिक्वेस्ट टू ऑल, चैट बॉक्स आपके लिए खुला है माय डियर फ्रेंड्स। आप अपने सर की कहानी के बारे में अपनी राय जरूर रख सकते हैं। अच्छा लगेगा, एक प्रेरणा मिलेगी। और
दिल खोल के काम करिए, अभी तो चलना स्टार्ट हुआ है। बस 2 चीज़ें विश्वास बनाए रखें और लगातार वर्क करें, आप ज़रूर बड़े सपनों को पूरा कर पाएँगे। पिछले काफ़ी दिनों से मैं आपको बता दूँ सर, मेरे बहुत सारे साथी, कोई 3,000, कोई 4,000, कोई 5,000, 18-18 हज़ार रुपए वन डे की पे आउट हम सब लोगों ने ली है। तो ये सब कुछ होने वाला है। थैंक यू पटेल सर, मैं आपको कोटि-कोटि वंदन करता हूँ और गुजरात में कहा जाता है 108 कोटि-कोटि वंदन। यू आर ग्रेट, थैंक यू सर। बस आप ग्रेट, सब गुरु जी का साथ है सर। ग्रेट लीडर सर, सौ सलाम। अब मैं हमारे कुछ और साथियों को लेना चाहूँगा, जो बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखेंगे, क्योंकि सबको लेंगे तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। सबसे पहले साहिद शेख सर फ्रॉम बालासिनोर गुजरात, आज की स्टोरी के बारे में अपने कुछ शब्दों में बताएं। साहिद शेख सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपने इस बहुत बढ़िया सेशन में मुझे बोलने का मौका दिया। और दोस्तों, सर के बारे में जो महेश पटेल जी ने आज बहुत बढ़िया एक शानदार तरीके से हमको एक जबरदस्त उनकी अपनी स्टोरी बताई। इन स्टोरी के जरिए हम ये मान सकते हैं कि दोस्तों, होने के लिए कुछ क्या नहीं हो सकता है। सर ने जो अपना हौसला बुलंद किया और अपनी जो जानकारी के तहत और अपनी कहानी के तहत हमको ये मोटिवेशन दिया है, तो हम भी इसी तरह से अगर काम करते हैं तो हमारा भी काम हो सकता है, हम भी डायमंड, क्राउन डायमंड तक बन सकते हैं। तो थैंक यू सर, आपने मुझे जो मौका दिया। थैंक यू वेरी मच सर। महेश पटेल जी, आपका बहुत बहुत आभार। और सोलंकी सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू साहिद शेख सर, थैंक यू सर। और मैं अपने पैनल लिस्ट से गुजारिश करूंगा कि कुछ हमारे साथी अगर रेज योर हैंड करते हैं तो आप उनको जरूर मौका हम देंगे, क्योंकि अपनी बात रखना चाहते हैं। एक